गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक मंगलमय शुभकामना। आज से नवरात्रि शुरू हो गई है और आज पहला दिन है। माँ दुर्गा का आज फर्स्ट पूजा है, शैलपुत्री का पूजा है। चलिए, नवरात्रि क्यों नाम दिया गया पता है ना, कि 9 दिन 9 देवी का पूजा होता है। आप लोग को तो मालूम है हिस्ट्री। आज हम लोग पढ़ रहे हैं इस एमीन में हम लोगों ने जो पिछला क्लास पढ़ा था वो प्रॉपर्टीज पढ़ा था। एमीन का क्या पढ़ा था? प्रॉपर्टीज सॉरी प्रिपरेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? प्रिपरेशन। आज हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज। तो हम लोग जानते हैं कि 2 प्रकार की प्रॉपर्टीज होती है। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर है बातें? तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वह फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या देखने वाले हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए यहाँ से लिखा हुआ है फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए लिखा हुआ है फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ से लिखा हुआ है फिजिकल प्रॉपर्टीज में कि द लोअर एलिफेटिक एमीन्स आर गैसेज विथ फिशी और फिशी अमोनिकल ऑर्डर। कहता है ये जो लोअर एलिफेटिक एमीन होता है वो गैसेज स्टेट में होता है। कौन सा फॉर्म में होता है? गैसेज फॉर्म में होता है। लोअर मतलब क्या हुआ? जिसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है 1-2 है, या तो 1 है या 2 है। लोअर एलिफेटिक एमीन हम लोग उसकी बोलेंगे। हाइयर का मतलब क्या हो गया? जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा? ज़्यादा होगा। बात समझ में रही है? तो कह रहा है जो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं उसमें कि लोअर जो एलिफेटिक एमीन्स है वह कैसा होता है? गैसेज होता है। और गैसेज के साथ साथ जो वह कैसा ऑर्डर होता है? फिशी। द लोअर एलिफेटिक एमीन्स आर गैसेज। जो भी लोअर फैटिक एमीन होगा वो किस स्टेट में होगा? गैसेज स्टेट में होता है विथ फिशी अमोनिकल ऑर्डर। सेकेंड में क्या कह रहा है? प्राइमरी एमीन्स विथ द 3 और मोर कार्बन एटम्स आर लिक्विड्स। प्राइमरी एमीन कहाँ से कहाँ तक? 3 या 3 से अधिक कार्बन तक जो होते हैं वो कौन सा स्टेट में होते हैं? लिक्विड स्टेट में। एंड स्टिल हाइयर वन आर सॉलिड। और जो हाइयर जो एलिफेटिक एमीन से जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है वह आपको कौन सा स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। बातें समझ रहे हैं? तो यह इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, एमीन के फिजिकल प्रॉपर्टीज का 2 पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट देखिए क्या कहता है? एनिलीन एंड अदर एराइल एमीन। एनिलीन एंड अदर एराइल एमीन मतलब यहाँ पर हम लोग एरोमेटिक एमीन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एरोमेटिक एमीन की बात कर रहे हैं। आर यूजुअली कलरलेस। कैसा होता है जी? कलरलेस। बट गेट कलर्ड ऑन स्टोरेज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। कहता है कि जो एमीन है और एमीन के साथ साथ अदर एराइल ग्रुप है, जो भी एरोमेटिक एमीन है वह एरोमेटिक एमीन क्या होता है? कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस होता है। लेकिन ऑक्सीडेशन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन के कारण वह कलर को स्टोरेज करता है। कलर को क्या करता है? स्टोरेज करता है। दैट मीन्स वह अपने कलर को दर्शाता है। समझ गए? वह बताता है, दर्शाता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन के कारण। वैसे उससे पहले वह कैसा होता है? कलरलेस। तो बताइए, ये अभी 3 पॉइंट अभी हम लोग समझ गए हैं। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने यह 3 जो पॉइंट है, यह तीनों पॉइंट को हम लोगों ने समझ लिया। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? लोअर एलिफेटिक्स एमीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर। समझ गए? लोअर जो एलिफेटिक एमीन है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम है वह किस में सॉल्युबल होते हैं? वाटर में। क्यों सॉल्युबल होते हैं? इसका रीजन क्या है? तो लिखा हुआ है कि यह कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने के कारण समझ गया ना, यह जो है सो वाटर के मॉलिक्यूल्स में, वाटर में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। कौन सा? लोअर एमीन।
एलिफेटिक एमीन। लोअर मतलब जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम है, 1 2 है वो। कहता है solubility decreases with increases in molecular mass of amines due to the increase in size of the hydrophobic alkyl part। कह रहा है कि जो लोअर वाले होते हैं एमीन, एलिफेटिक एमीन, वो तो सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, बट जो जिसका नंबर ऑफ कार्बन आप बढ़ाते जाओगे, नंबर ऑफ कार्बन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा, समझ गए, उसका जो सॉल्युबिलिटी है सो क्या होगी, डिक्रीज होगी। सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, किसमें, वाटर में, समझ गए। तो जैसे जैसे आप बढ़ाओगे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा, हाइयर माने एलिफेटिक एमीन आएंगे तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा, बढ़ेगा, और जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, घट जाती है। उसका रीज़न क्या है, उसमें हाइड्रोफोबिक जो एल्काइल पार्ट है, एल्काइल पार्ट है वो क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। मैं अगर बात करूं, अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, देखिए हमने कहा आपको CH3NH2, ठीक है, और हमने आपको यहाँ से लिखा CH3 CH2 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 NH2। अब आप बताओ कि दोनों में से क्या कहते हैं उसको, लोअर एमीन कौन है और हाइयर एमीन कौन है। ऊपर वाला लोअर एमीन है तो यह ऑलरेडी वाटर में क्या हो जाएगा, सॉल्यूबल होगा। किस में सॉल्यूबल हो जाएगा, वाटर में, समझ गए। लेकिन इसकी जो है मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया, अभी हमने उसमें लिखा है कि हाइड्रोफोबिक एल्काइल पार्ट बढ़ता है, तो एल्काइल पार्ट देखो कितना बढ़ गया इसमें, समझ गए। तो जिसके कारण यह वाटर में इनसॉल्यूबल होगा। क्या होगा, वाटर में इनसॉल्यूबल होगा। बातें समझ में आ रही है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता जाता है, इसका मॉलिक्यूलर मास भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो ऑलरेडी इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर में घटने लगेगी। कोई दिक्कत यहाँ तक देखिए। तो सेकेंड पॉइंट समझ गए सब आदमी। हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। अब कहता है प्राइमरी एमीन एंड सेकेंडरी एमीन्स आर engaged intermolecular association due to the hydrogen bond between nitrogen of one and hydrogen of another molecules। कहता है कि जो यह आपके पास जो या तो 1 डिग्री एमीन कहिए या 2 डिग्री एमीन कहिए, वह एक दूसरे से इंटरमॉलिक्यूलर इंगेज्ड होते हैं, एसोसिएट होते हैं, जुड़ा होता है, समझ गए। कौन सा बॉन्डिंग के कारण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। नाइट्रोजन जो है, कहता है नाइट्रोजन ऑफ वन एंड हाइड्रोजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और दूसरा किसका, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल में हम आपको दिखा दें तो देखिए, कह रहा है कि यह हाइड्रोजन से क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है नाइट्रोजन। जैसे मैंने लिखा HN H। अब यहाँ से जो है एक N क्या होगा, सपोज दैट इस हाइड्रोजन से ये N जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत है, या नीचे वाला से हम इसको जोड़ सकते हैं, कहीं से भी आप लगा दो, ठीक है। यहाँ से या आप देखो नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, एगो H यहाँ हो जाएगा, एगो H यहाँ हो जाएगा, एगो H यहाँ हो जाएगा। फिर यह हम देखेंगे कि एक नाइट्रोजन जो से इससे ज्वाइंट है, यस या नो, एगो हो गया नाइट्रोजन, एगो कौन हो गया, हाइड्रोजन पार्ट, एगो हो गया कौन सा पार्ट, नाइट्रोजन पार्ट, और अदर कौन सा पार्ट हो गया, हाइड्रोजन। तो N और H के बीच में जो यह डॉट 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 बॉन्ड बन रहा है, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। क्या देखो थर्ड पॉइंट यही कह रहा है, कह रहा है थर्ड पॉइंट में एसोसिएटेड प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन्स इंगेज्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, एक दूसरे के थ्रू ये ज्वाइंट होते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन इज मोर इन प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन का जो होगा इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन क्या होगा, अधिक होगा देन किससे, सेकेंडरी एमीन से, एज देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम। क्यों, रीजन क्या है बताओ। कहता है कि जो प्राइमरी एमीन है, देखिए प्राइमरी एमीन है, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है, और सेकेंडरी एमीन में
सेकेंडरी एमीन में ओनली 1 हाइड्रोजन एटम है, यस या नो। तो कहता है 2 हाइड्रोजन एटम होने के कारण जो प्राइमरी एमीन है उसका इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन अधिक होगा। किससे अधिक होगा? सेकेंडरी से। समझ में आ गया बातें? तो टोटल अभी हम लोगों ने 1 2 3 4 पॉइंट को समझा है और 3 पॉइंट उधर, 7 पॉइंट आपका इस फिजिकल प्रॉपर्टीज में है एमीन का। क्लियर है? देखिए यह मोस्ट VBI क्वेश्चन है, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ, या MBBI कर लेना, थोड़ा सा BBI लगा लेता है, BBI नहीं BBI लगाओगे। हाँ BBI इसलिए लगा लेता है, कुछ से पूछे रे की बात है रे, तो कॉपी में VBI के बदला में BBI लिखता है। तो सर नहीं मालूम है हमको मालूम है, तो पूछबे करते तुमसे। तो सर मेरा शादी फिक्स हो गया है, पापा जी बोले हैं कि अगर तुम पास कर जाओगे 12th तो तुम्हारा शादी हम करवा देंगे। अब बताइए सर, आप कहते हैं कि VBI क्वेश्चन है, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी को पढ़ करके हम 12वीं पास कर सकते हैं, तो मतलब यही क्वेश्चन हमको BB लाने का क्या है? तरीका है। इसीलिए हम इसको BBI लिखते हैं, VBI नहीं लिखते हैं। समझ गए? चलिए आइए, तो देखो क्या कहता है, एक्सप्लेन वाई इथाइल एमीन इज मोर सॉल्युबल इन वाटर वेयर्स एनिलीन इज नॉट सॉल्युबल। क्या कहता है क्वेश्चन में कि जो इथाइल एमीन है वह पानी के अंदर में क्या होता है? अधिक घुलना होता है, अधिक सॉल्युबल होते हैं, लेकिन एनिलीन जो है सो नहीं। क्यों? रीजन क्या है? व्हाट्स रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है? यह क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। लिखा हुआ है इथाइल एमीन इज सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू कौन सा बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन एनिलीन ड्यू टू बल्कि हाइड्रोकार्बन पार्ट the extent of hydrogen bonding is less and hence it is not soluble in water। समझ गया ना? ये जो होते हैं मतलब अधिक मात्रा में हाइड्रोकार्बन पार्ट्स होते हैं किसके अंदर? एनिलीन के अंदर। एनिलीन के अंदर, एनिलीन मतलब C6H5NH2 और इथाइल एमीन का मतलब CH3CH2NH2। ये हो गया इथाइल एमीन और ये हो गया एनिलीन। ज़्यादा हाइड्रोकार्बन पार्ट होने के कारण उसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, लेस हो जाती है, इसीलिए वह पानी में और इथाइलिन पानी में। क्लियर है? तो चलिए आप लोग इसको छापेंगे, नोट करेंगे। अब आइए नेक्स्ट हम लोग आप पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। लिखिए सब आदमी, केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे, एमीन के केमिकल रिएक्शन। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन। क्या लिखा हुआ है? केमिकल रिएक्शन। लिखा हुआ है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन नाइट्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम, द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर द नाइट्रोजन एटम मैक्स एमीन रिएक्टिव। कहता है जो एमीन होता है उस एमीन में नाइट्रोजन के पास एगो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको हम लोग अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। क्लियर है? तो ये जो अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है यही एमीन को रिएक्टिव होने में क्या करता है? मदद करता है, यही इसको रिएक्टिव बनाता है। कौन बनाता है रिएक्टिव? ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। समझ गए हैं? तो यहाँ पर लिखा हुआ है और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी काफ़ी डिफरेंस है। यस या नो? दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है? अलग अलग, काफ़ी ही अंतर है दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो जिसके कारण भी यह एमीन जो है सो मोर रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है, नहीं, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम एंड द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक तो दोनों के बीच में जो है सो डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और दूसरा में नाइट्रोजन पर जो है सो क्या प्रेजेंट होता है? अनशेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण जो एमीन होते हैं उसको वह रिएक्टिव होते हैं। वह कैसा होता है? रिएक्टिव होता है। समझ गए हैं? कोई दिक्कत है? क्या लगा? वो पेपरे पे लगा हुआ। वो पेपरे पर लगा, बोर्ड पर नहीं लगा है। देखिए क्या कह रहा है, केमिकल रिएक्शन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं।
तो कहता है बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन, एमीन्स रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म साल्ट। कहता है कि जब एमीन रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, किसके साथ रिएक्ट करेगा? एसिड के साथ, तो यह जो है सो क्या बना लेगा? साल्ट बना लेता है। तो यहाँ से देख रहे हैं नाइट्रोजन के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, जो लोन पेयर है, वह किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ नहीं, उस पर अटैक करके और वह उससे कंबाइंड हो जाता है। तो NH2 है, यहाँ पर हो जाता है NH3 और X का X लग जाता है। तो NH3 पे पॉजिटिव चार्ज और X पे कौन सा चार्ज? और हम जानते हैं X लग गया, दैट मीन्स हैलोजन ग्रुप, और हैलोजन ग्रुप होता है साल्ट प्रोड्यूसर। कैसा होता है? यह आपका हो गया साल्ट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में हो गया? तो एमीन एसिड से रिएक्ट करके क्या बना लिया? साल्ट। ठीक उसी तरह से एनिलीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके क्या बना लिया? साल्ट। नहीं, इसका नाम क्या लिखेंगे? एनिलीनियम क्लोराइड। समझ गए? लिख लीजिए।